बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर विशाल ब्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज का जो हमारा सफ़र है नहीं है, जी हाँ दोस्तों, सफ़र नहीं है। और आज हम आप लोग से बात करना चाहते हैं कि जो ब्लॉगर होते हैं, काफ़ी स्टार्टिंग के जो टाइम होते हैं, जैसे जब कोई स्टार्टअप करता है तो उसके टाइम में होता क्या है कि काफ़ी वो परेशानियों का सामना करके वो धीरे धीरे दिन रात एक करके एडिटिंग करना, ब्लॉगिंग करना, शूट करना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना, ये सारा कार्य वो लोग करते हैं। और करने के बाद जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, अच्छे पैसे आने लगते हैं यूट्यूब से, तो वो फिर धीरे धीरे उनके बात पे, उनके शब्दों पे उनका ही पकड़ नहीं रहता है और कुछ भी बोल देते हैं। यानी अब मुंह से कुछ भी निकल जाता है। कहा जाता है कि जब आपके अंदर वाणी है तब तक उस पर आपका कंट्रोल है। जैसे ही आपके मुख से अगर वाणी निकली, यानी कि आपने कहा, तो उसके अंडर में आप चले जाते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे तो ऐसा ही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसा अभी देख रहे हैं कि सौरभ जोशी के बारे में उत्तराखंड के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो सड़क पे उतरे हुए हैं और सौरभ जोशी के खिलाफ पुतले जला रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग को अभी पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में होना चालू हो गया है। और सौरभ जोशी को क्यों ऐसा हुआ है, ये आप लोग के मन में क्वेश्चन तो बन ही रहे होंगे। इसलिए कि उन्होंने एक अपने ब्लॉग में कहा कि मेरे कारण से उत्तराखंड के लोगों को जानते हैं, उत्तराखंड जाने जाते हैं। सौरभ जोशी का कितना एज हुआ होगा आप लोग देख ही लिए होंगे। सोचिए कि ये ब्लॉग में सौरभ जोशी कह रहे हैं खुलेआम कि ये जो उत्तराखंड है वो हमारे नाम से जाना जाता है। मतलब कि जब सौरभ जोशी नहीं थे, इस धरती पर नहीं आए थे, तो उत्तराखंड को कोई नहीं जानता था, उस जगह को कोई नहीं जानते थे। तो ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली गाली दिए गए हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के समाज के। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लॉगर हैं वो भी अपने घरों में कितने स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हमसे इंस्पायर भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे ब्लॉगर से भी इंस्पायर है। मैं ही नहीं बोला कि सारे ब्लॉगर इंस्पायर उन्हीं से हुए हैं, लेकिन कुछ ब्लॉगर ऐसे भी, कुछ क्या मिलियन में हैं उनका सब्सक्राइबर, तो बहुत सारे उनके इंस्पायर होकर वो सारे लोग बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन अगर अगर जिससे हम इंस्पायर होंगे, जो हमारे आइडियल होंगे, अगर इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो वो काफ़ी खराब लगता है। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, खैर जो भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। और भी हमारे एक सर थे जो ब्लॉगर थे, उनसे मिलने गए थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा देर अभी नया ब्लॉग बनाना चालू किया हूँ, आप लोग का भी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि हे प्रभु, अगर मुझे आगे तरक्की मिले तो हमारे शब्दों पर हमारा कंट्रोल, क्योंकि जब इंसान कुछ बन जाता है, मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये चीज़ को लेकर ना मैं काफ़ी थोड़ा सा सोचते रहता हूँ कि लोग आगे पहुँचने के बाद वो अपने अतीत को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, वो पैसे वाले हो या गरीब हो, ठीक ना, ये किसी के लिए ये लागू नहीं होता है। तो गाइस, कमेंट करके बताएं कि सौरभ जोशी जो बोले हैं वो गलत बोले हैं कि नहीं बोले हैं। मेरा मानना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबाना, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिले। क्योंकि जो ब्लॉगर हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं, उनको पता है कि एक ब्लॉगर के लिए सब्सक्राइब बटन क्या भूमिका निभाती है। तो बस ये आपके लिए छोटी सी है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ी बात है। हमें इंस्पायर होने को मिलता है। और मैं जैसा कि बता रखा हूँ, आप लोग हमारे एक परिवार की तरह हो। अगर हमारे शब्द से कुछ अगर गलत निकलते हैं तो वो समझिए हमारे घर वाले लोग के प्रति हमारा भी सोच वैसा ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम आप लोगों को प्यार देते हैं तो इसका मतलब मैं भी अपना माँ बाप को प्यार देता हूँ। यानी जो संस्कार होती है वो घर से बाहर आती है, पहले घर में संस्कार दिए जाते हैं। खैर
छोड़िए वो सब बात, मैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं आना चाहता हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद।